अमेरिका ने आखिरकार 2 साल के बाद भारत में अपने स्थायी राजदूत नियुक्त करने की घोषणा कर दी। बाइडेन प्रशासन ने भी स्वीकार किया है कि कोई अन्य देश इतनी लंबे समय तक के लिए भारत में राजदूत का पद नहीं छोड़ेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एरिक को भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है। लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक को जो बाइडेन का वफादार माना जाता है। 9 साल तक लॉस एंजलिस का मेयर रह चुके एरिक को लेकर भारत में दक्षिणपंथी ग्रुप आग बबूला है। साल 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने जब सीए कानून बनाया था तो एरिक ने इस पर चिंता जताई थी। भारत में अमेरिकी राजदूत का पद पिछले 2 साल से खाली पड़ा हुआ था। अब बाइडेन सरकार इस पद को भरने की तैयारी में है। यूनाइटेड स्टेट्स फॉर रिलेशन कमेटी ने पिछले हफ्ते लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गॉर्सेटी की फाइल को मंजूरी दे दी। भारत में अमेरिका के राजदूत के तौर पर एरिक के नामांकन पर अमेरिका के सेनेट ने मोहर लगाई। 42 के मुकाबले 52 मतों से यह फैसला हुआ। एरिक मानवाधिकार के मुद्दे पर मुखर आवाज हैं। ऐसे में भारत में उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एरिक मोदी सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि एरिक के भारत में आने के बाद वो किस तरह से काम करते हैं और उस पर मोदी सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहती है। बोलते हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। अमेरिका ने आखिरकार 2 साल के बाद भारत में अपने स्थायी राजदूत नियुक्त करने की घोषणा कर दी। बाइडेन प्रशासन ने भी स्वीकार किया है कि कोई अन्य देश इतनी लंबे समय तक के लिए भारत में राजदूत का पद नहीं छोड़ेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एरिक को भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है। लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक को जो बाइडेन का वफादार माना जाता है। 9 साल तक लॉस एंजलिस का मेयर रह चुके एरिक को लेकर भारत में दक्षिणपंथी ग्रुप आग बबूला है। साल 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने जब सीए कानून बनाया था तो एरिक ने इस पर चिंता जताई थी। साल 2021 में एरिक ने अमेरिकी कांग्रेस के ऊपरी सदन सेनेट को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर वो भारत के राजदूत नियुक्त होते हैं तो वो सीए के संबंध में कथित मानवाधिकारों के मुद्दे को उठाएंगे। एरिक के राजदूत नियुक्त होने की घोषणा के बाद से एरिक का वो वीडियो वायरल हो रहा है। क्लिप के सामने आने के बाद एरिक और जो बाइडेन सरकार पर दक्षिणपंथी ग्रुप निशाना बना रहे हैं। एरिक पर सवाल उठा रहे हैं। एरिक की वेबसाइट के मुताबिक एरिक सैन फर्नांडो की घाटी में पले बड़े हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय से बीए और एमए किया है। उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में रोड्स स्कॉलर के तौर पर पढ़ाई की है और उसके अलावा उन्होंने यूएससी में भी पढ़ाई की। उनकी वेबसाइट के मुताबिक वो 12 साल तक अमेरिकी नौसेना में रिजर्व में एक अधिकारी रह चुके हैं। एरिक 2013 में लॉस एंजलिस के मेयर चुने गए। पिछले 100 साल के इतिहास में एरिक सबसे कम उम्र के मेयर बने। वहीं मेयर की कुर्सी संभालने वाले वो पहले यहूदी व्यक्ति थे। लॉस एंजलिस को 2028 के ओलंपिक शहर के रूप में चुने जाने के लिए भी उनकी भूमिका को अहम माना गया है। लॉस एंजलिस में घर संकट को लेकर उनकी आलोचना होती रही है। इसके अलावा जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस को बचाने के लिए भी उन्होंने बीच का रास्ता निकाला था। वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों की आलोचना की थी। एरिक क्लाइमेट मेयर्स नाम की संस्था के को-फाउंडर हैं। इस संस्था का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन को कम करना है। अमेरिका के सभी मेयर इसके सदस्य हैं। एरिक ने 400 मेयरों को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को अपनाने के लिए प्रेरित किया था। वो C40 सिटीजन के चेयरमैन भी हैं। वो दुनिया के 97 सबसे बड़े शहरों का एक नेटवर्क है जो क्लाइमेट चेंज पर बड़े कदम उठाता है। इस संस्था के दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई और जयपुर में भी कई लोग इससे जुड़े हुए हैं। ऐसे में भारत में एरिक की नियुक्ति के बाद मानवाधिकार मुद्दे और उसके बाद क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर एरिक के बयान काफी महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे में नजर इस बात पर है कि मोदी सरकार की प्रतिक्रिया क्या कुछ आती है उनकी नियुक्ति पर और उसके बाद एरिक किस तरह से भारत के भीतर काम करते हैं।